लोगों को एंट्री बताई थी डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम तब करते हैं जब हम कोई इनवॉइस बना रहे हों, या हम क्रेडिट परचेज कर रहे हों, या क्रेडिट सेल कर रहे हों, तो वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन ना हो, वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रॉपर वे में जर्नल एंट्री करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। या तो हम डिस्काउंट हमें किसी को देना होगा, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जब डिस्काउंट हमको मिलता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। कल के एंट्री में हम अलाउड के बारे में बात कर चुके हैं। आज मैं आपको डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में बताऊंगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमें होता किस कंडीशन में है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैश पेड टू मोहन ₹5,000। डिस्काउंट ₹500, या डिस्काउंट अलाउड ₹500, या ये ऐसे भी लिखा होता है कैश पे टू मोहन ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट, कैश पे टू मोहन ₹4,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कैश है, एक हमारे पास मोहन है, और एक हमारे पास डिस्काउंट है। ये तीन अकाउंट है। अगर हम कैश के बारे में बात करें, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मोहन पर्सनल अकाउंट है। खैर पहले हम कैश को डिस्कस कर लेते हैं। कैश पेड टू मोहन, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है कैश पेड टू मोहन, यानी कि हमने मोहन को पैसा दिया, पैसा हमने मोहन को पेड किया है। तो हम अगर मोहन को पैसा देंगे, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है या जा रहा है, हम पेड कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो कैश हमारे यहाँ से जा रहा होगा, मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? मोहन पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू मोहन, हमने मोहन को पैसा दिया, मोहन को कैश पेड किया। मोहन रिसीवर है या गिवर है? जब हम मोहन को दे रहे हैं तो इसका मतलब मोहन हमसे ले रहा है, हमसे लेने वाला है, प्राप्त करने वाला है, रिसीवर है। और रूल कहता है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट करो। और तीसरी एंट्री आती है इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं वो सब डेबिट होंगे, जितनी भी आपकी इनकम है या गेन है वो सब क्रेडिट होंगी।
अब डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, ये लॉस है या हमारी गेन है। हमने किसी को 5,000 रुपये देने थे, 5,000 रुपये जब हम उसको देने गए तो उसने 500 रुपये की हमको डिस्काउंट दे दी, 500 रुपये की हमें छूट दे दी, 500 रुपये हमसे कम लिए, तो नेचुरल सी बात है ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी, ये हमारी इनकम है। और अगर इनकम है तो हम डिस्काउंट के आगे लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये हमारा क्रेडिट ऑल इनकम, ये हमारी इनकम बन जाएगी। क्लियर? तो दोनों एंट्री हमारे पास, कल की एंट्री में मैं डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात कर चुका हूँ और ये दूसरी एंट्री में मैं आज डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में बात कर चुका हूँ। मैं कुछ और एंट्रीज लूँगा अभी, और बीच में मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आपको जहाँ पर समझ में ना आए आप शुरू से वीडियो देखें और उन वीडियो में आप देखें कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने कैसे सीखा है, डेबिट की कोई चीज़ कैसे होती है, क्रेडिट कैसे होती है, गोल्डन रूल क्या है। यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली एंट्री देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब एक आध दिन में आप लोगों को अगली वीडियो जो होंगी उस वीडियो में ये जो जनरल एंट्री हम जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है वो बताना शुरू करूँगा। और जो बुक्स के क्वेश्चन है अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत एंट्रीज और अभी बची हुई हैं वो हम ख़त्म कर लेते हैं। एक एंट्री हमारे पास आती है गुड्स लॉस बाय फायर ₹2000। सपोज किसी के गोडाउन में आग लग गई और वहाँ 2,000 रुपये का माल, 2,000 रुपये का जो गुड्स था वो बेकार हो गया, ख़राब हो गया। देखो मैंने जब आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी तो गुड्स की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि या गुड्स जिसको हम परचेज कहते हैं, परचेज की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि जिस सामान को, जिस गुड्स को हम इसीलिए खरीदते हैं कि हमारा पर्पज़ उसे सेल करके, उसे बेच करके प्रॉफिट अर्न करना है, उसको हम गुड्स कहते हैं, परचेज, उसको हम परचेज कहते हैं। अब जब हम माल बेचते हैं, जब हम सेल करते हैं तो बेचने पे दो कंडीशन हमारे पास होती है, या तो हम नगद बेचेंगे या उधार बेचेंगे। अगर हम नगद बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, अगर हम उधार बेचेंगे तो इन फ्यूचर हमारे पास पैसा आना चाहिए, पैसा हमारे पास इन फ्यूचर आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डेप्टर कहते हैं जिनसे हमें इन फ्यूचर पैसा लेना है, तो हमारे डेप्टर बन जाते हैं। तो माल को बेचने पे दो कंडीशन का होना कन्फर्म है, या तो हमारे पास पैसा आएगा या इन फ्यूचर पैसा आने की उम्मीद है, मीन्स हमारे डेप्टर इंक्रीज होंगे, डेप्टर बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ से माल चला गया, गुड्स की आउटगोइंग हो गई, लेकिन ना तो हमारे पास पैसा आया और ना इन फ्यूचर पैसा आने की उम्मीद है। ऐसा इस कंडीशन में होता है। लॉस बाय फायर, माल आग में नष्ट हो गया, ना तो कोई पैसा देगा, ना तो पैसा आया, और ना इन फ्यूचर जो है इस माल के जल जाने के बाद पैसा आने की उम्मीद है। या लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया। माल चोरी होने पे क्या होगा, ना तो चोर पैसे दे के जाएगा, ना इन फ्यूचर चोर पैसे देने आएगा। या फ्री सैंपल, हमने फ्री में किसी को सैंपल में जो है अपना गुड्स दे दिया। या गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, हमने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए अपनी शॉप से कुछ सामान ले लिया, तो ना तो हम बिज़नेस को पैसा देंगे, ना बिज़नेस से पैसा इन फ्यूचर हमारे पास, हमसे ही जो है पैसा जो है जाने की उम्मीद होगी। तो ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन हैं जिन ट्रांजैक्शन में आपके यहाँ से गुड्स की आउटगोइंग तो होगी, सामान तो आपके यहाँ से जाएगा, लेकिन ना तो आपके पास पैसा आएगा, ना पैसा आने की आपके पास, या आपके डेप्टर ना उससे जो है इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखो दो चीज़ हैं। सपोज आपने ये पेन परचेज़ किया, ये पेन आपने 10 रुपये का परचेज़ किया और 10 रुपये का परचेज़ करके आप इसको 15 रुपये में सेल करते हो। तो जब आप इसको 10 रुपये का परचेज करके 15 रुपये में सेल कर रहे हो तो आपका पर पेन 5 रुपये का प्रॉफिट है। और थोड़ी देर मान के चलो कि ये पेन आपका एक चोरी हो जाता है। तो जब ये पेन आपका चोरी होगा, जब ये पेन आपका चोरी होगा तो आप क्या बोलोगे कि मेरा 10 रुपये का माल चोरी हो गया या 15 रुपये का माल चोरी हो गया। देखो आपकी परचेज प्राइस, आपकी कॉस्ट प्राइस तो है इसकी 10 रुपये, आप बेचते हो इसको 15 रुपये में। अगर ये आपका गुड्स शॉप से चोरी हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है,
तो आप ये नहीं बोलोगे हमारा 15 रुपये का नुकसान हो गया आज, आप कहोगे हमारा 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो गुड्स की आउटगोइंग जब भी इन कंडीशन में हो जाती है, आप उसको सेलिंग प्राइस उसका 15 रुपये जरूर है, लेकिन गुड्स की आउटगोइंग जब भी इन कंडीशन में हो जाती है कि जिन कंडीशन में आपके पास गुड्स की आउटगोइंग होगी, ना तो कैश आया, ना ही कोई डेप्टर इंक्रीज हुई या पैसा आने की उम्मीद है, उन कंडीशन में हम परचेज को अपनी उतने से रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक तो है गुड्स लॉस बाय फायर, तो एक तो हम लेंगे लॉस बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो लॉस बाय फायर हमारे लिए क्या है? ये तो नेचुरल सी बात है, वो साफ साफ लिखा, साफ समझ में आ रहा है कि हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए ये लॉस है। माल आग में नष्ट हो गया, तो माल आग में नष्ट होने का मतलब है बिजनेस को नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है तो नियम कहता है कि लॉस बाय फायर, अगर लॉस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। हमारे लिए लॉस है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि जिन कंडीशन में, हालांकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, हम जब भी परचेज करते हैं, आपने पिछली एंट्रीज में अगर आप देखोगे, पिछली वीडियोस में आप देखोगे तो हमने परचेज को डेबिट किया है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम जब भी परचेज करेंगे तो परचेज हमारे पास आएगी, गुड्स हमारे पास आएगा ही आएगा। लेकिन ये कंडीशन वो है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ से गुड्स की अगर आउटगोइंग होती है, और गुड्स की आउटगोइंग इस कंडीशन में होती है, ना तो हमारे पास कैश आया, ना है हमारे डेप्टर इंक्रीज हुए, लेकिन हमारे यहाँ से गुड्स चला गया, तो उसमें हम अपनी परचेज को कम कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सेकंड लेंगे इसमें परचेज। परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर परचेज क्या है? जब भी हमारे पास से गुड्स की आउटगोइंग हो रही है, गुड्स जा रहा है और इस कंडीशन में जा रहा है कि ना तो उस पर कैश आया, ना कैश आने की हमारे पास नया, हमारे कोई डेप्टर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कैश नहीं आएगा, उस कंडीशन में हम अपनी परचेज को रिड्यूस कर लेते हैं। तो परचेज क्या होगा? क्रेडिट होगा।